हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये हमारे 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऐड हुई हैं। तो एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और स्टेट पीसीएस में ईयर भी पूछ लेते हैं, तो ये कभी कभी गलत भी रहता है कि 42nd और 44th के बीच में। तो जो 42nd है इजी तरीका है याद करने का, 4 + 2 = 6। और 44th इजी तरीका है याद करने का, 4 + 4 = 8। तो 42nd अमेंडमेंट कब का है? 1976 का। और 44th अमेंडमेंट कब का है? 1978 का। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो 42nd अमेंडमेंट जो है हमारा, उसके थ्रू हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी, आर्टिकल 51A। और स्वरण सिंह कमेटी थी जिसने रिकमेंड करा था इनके बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में हम देखते हैं। हम इजी तरीके से याद करेंगे तो क्या करेंगे कि हर जो जैसे 51AA है, 51AB है, तो हर आर्टिकल का एक निमोनिक बनाएंगे और उसके एक कीवर्ड के थ्रू याद करेंगे। जैसे 51AA है तो इस A को हम याद करेंगे A फॉर अबाइड एंड A फॉर एंथम। ठीक है, तो कैसे हमारा होगा? A मतलब हमको क्या करना है? अबाइड करना है हमारे जो आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनको रेस्पेक्ट करना है। जैसे हमारे कौन से आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हमारा फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, तो इससे हमको ए से अबाइड एंड एंथम याद हो जाएगा। अब आते हैं बी पे। तो बी को हमको देखना है। देखिए नोबल के अंदर आ रहा है बी, नोबल। और बी से हम बापू को भी जानते हैं अपने, बी फॉर बापू। ठीक है, तो बापू के जो आइडियाज़ थे, कैसे आइडियाज़ थे? ऑब्वियसली नोबल आइडियाज़ थे। और बापू ने अपने आइडियाज़ कहाँ पे यूज़ करे थे? नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में यूज़ करे थे। ठीक है, अब हम आते हैं सी पे। तो सी से हमको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है सोवरेनिटी। तो हम सोवरेनिटी को एस से नहीं, सोवरेनिटी को पढ़ेंगे किससे? सी से। तो मतलब कि हमको क्या अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब हम आते हैं डी पे। तो डी से हमको क्या करना है? डिफेंड। मतलब कि हमको क्या करना है? अपनी कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विस देनी है अपनी कंट्री में। ठीक है, अब हम आते हैं ई पे। तो ई से एक वर्ड होता है एनिमिटी। एनिमिटी किससे होता है? ई से। और एनिमिटी का उल्टा क्या होता है? हार्मोनी। तो हमको क्या करना है? हार्मोनी बढ़ानी है। हार्मोनी कैसे बढ़ेगी? ब्रदरहुड बढ़ाने से। और जब हम ब्रदरहुड याद करेंगे तो ब्रदर से हम क्या याद कर लेंगे? सिस्टर। मतलब सिस्टर मतलब डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो हमको ई से क्या याद करना है? हार्मोनी बढ़ानी है, ब्रदरहुड बढ़ाना है और डिग्निटी ऑफ वुमेन ये मेंटेन करनी है। ठीक है, पूरे हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं, ये आप लोग ऑब्वियसली पढ़ लेंगे अपनी तरफ से। हमको बस ये करना है कि हमारे सामने जब 4 ऑप्शन आए और उसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि कौन सा किसके लिए है, तो वो हमको टिक करना है, वो वहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एफ पे। तो एफ से हम क्या करेंगे? एफ फॉर फोर्ट। और फोर्ट क्या होते हैं? हमारे हेरिटेज होते हैं। ठीक है, तो हमको अपना हेरिटेज और जो हमारा कंपोजिट कल्चर जो है इसको प्रिजर्व करना है। अब हम आते हैं जी पे। तो जी से हम क्या याद करेंगे? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब हमारा एनवायरनमेंट, और ग्राउंड ही हमारा फॉरेस्ट होता है, लेक होता है, रिवर होती है, और वाइल्ड लाइफ जो होती है वो ग्राउंड ही होती है, ग्राउंड पे ही रहती है। ठीक है, तो हम जी से ग्राउंड याद करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट। फिर आते हैं हम एच पे। तो एच से हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है? ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो हमको मतलब क्या करना है? ह्यूमनिज्म करना है और साइंटिफिक टेम्पर लेकर के आना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म लेकर के आना है। फिर आते हैं हम आई पे। तो आई जो है इसका हिंदी में मतलब होता है मैं। और जहाँ पर भी मैं वाली फीलिंग आती है वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब क्या होता है? वायलेंस होता है। तो आई को हम कैसे याद रखेंगे? आई मतलब मैं और मैं मतलब वायलेंस। फिर आते हैं हम जे पे। जे मतलब जादू। तो जादू कब होता है? जब एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स कर देता है कोई। ठीक है, तो ये एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर करना। फिर हम आते हैं के पे। तो के से हम याद करेंगे किड्स। तो मतलब एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे याद करने वाली है, वो ये कि जो हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 था, जिससे हमारी 51A फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी ऐड हुई थी, वो टोटल 10 थी। जो के है ये 11 नंबर है, और ये जो 11वीं है ये बाद में ऐड हुई है 86th अमेंडमेंट 2002 से। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 86th अमेंडमेंट 2002 है इसने 3 काम करे थे। तो पहला इसने फंडामेंटल राइट एक नया ऐड करा था, आर्टिकल 21A, वो भी एजुकेशन के लिए था। एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, आर्टिकल 51A के, जो हमने अभी देखा।
और इसने चेंजेस करे थे एक DPSP में आर्टिकल नंबर 45, वो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड था। और एक चीज़ और यहाँ पे याद करनी पड़ेगी कि जो एज है 6 to 14 ईयर है, ठीक है। DPSP में देखिएगा जा करके उसकी लैंग्वेज जो चेंज हुई है तो उसमें और यहाँ पे डिफरेंस है ये ईयर्स में, तो यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।